हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। और आज हम लोग लेंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। आज हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, किस में? लेंस में, क्योंकि लेंस में ही तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लेंस क्या होता है, ठीक है। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। लेंस जो है एक ऐसा ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार लाइट जा सकता है, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि दो सरफेसों से घिरा रहता है। कैसे घिरा रहता है आइए देखते हैं। तो लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो लेंस एक वैसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि दो साइड से कर्व तरीके से ऐसे घिरा रहता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारा एक लेंस है, ठीक है। क्यों लेंस है ये? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट साइड है, दिस इज आवर फर्स्ट कर्व्ड साइड, और ये हमारा सेकेंड कर्व्ड साइड है, ठीक है। सेकेंड कर्व्ड साइड। तो ये जो एक्चुअली आप देख रहे हैं ये दो सरफेसों से घिरा हुआ है और ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब लाइट अगर आएगा तो इसके आर पार जा सकता है, हम भी इसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेंस हो गया, ओके। अब यहाँ आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, हम लोग जो चश्मा पहनते हैं, वो बेसिकली क्या होता है। तो चश्मा में जो आप शीशा देखते हैं, जो ग्लास लगा रहता है, वो बेसिकली लेंस ही होता है, ठीक है। तो वैसा ही लेंस ये भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके उससे भी बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जो हमारे मोबाइल का कैमरा होता है, उसमें बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि लाइट जो है आर पार जाके किसी चीज़ का इमेजेस बना सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेस्ट एग्जांपल और है, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इसमें भी क्या लगे रहते हैं, बहुत सारे लेंस लगे रहते हैं, ठीक है। एक आपने फैमिलियर एग्जांपल देखा होगा कि जैसे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह होता है उसमें भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहता है। मतलब क्या होता है कि जैसे लेटर्स हमारे अगर छोटे छोटे हैं तो उसको हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये होता कैसे है, लेंस से ही होता है, ठीक है। आप एक मैं ऐसे ही एग्जांपल बताता हूँ। आप कहीं जाते होंगे अपना हाथ दिखाने के लिए, ठीक है, मान लेते हैं। तो हाथ की जो रेखा है, तो पंडित जी जो आपका हाथ देख रहे हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे करके देखते हैं। तो वो भी एक प्रकार का लेंस ही है, जिससे आर पार क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लेंस हो गया। तो सो लेंस का डेफिनेशन हम कैसे देंगे, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। तो हमारे पास जनरली दो टाइप्स के लेंस अभी यहाँ पे स्टडी करने, ठीक है। तो पहला टाइप हमारा क्या है, टाइप 1 है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या है, दूसरा हमारा है कनकेव लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो आइए देखते हैं। तो वैसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा हो, दो स्फेरिकल सरफेस से घिरा हो, लेकिन इस तरीके से घिरा हो, ऐसा कुछ कहने का मतलब कि ये जो हमारा सरफेस है ये बाहर की ओर निकला रहे, ऐसे ये बाहर की ओर निकला हुआ है। इसको हम सबसे बेस्ट एग्जांपल से ऐसे बता सकते हैं, ये आपको तो याद नहीं रहेगा। वैसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसका जो मिडिल पोर्शन हो वो क्या हो, थिक हो, थिक मतलब मोटा हो, और जो एजेज पे पोर्शन हो, एजेस पे मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, वो कैसा हो, थिक हो, थिक मतलब पतला, वो थिक हो। कहने का मतलब एज पे क्या हो, एज पे थिक हो, और सेंटर पे क्या हो, सेंटर पे नहीं यहाँ थिक नहीं, सॉरी, यहाँ पे थिन हो, यहाँ पे थिन हो, ठीक है, और यहाँ पे थिक हो, सेंटर में थिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि सेंटर में थिक हो मतलब मोटा हो, और एजेस पे पतला हो, उसको हम क्या बोलेंगे,
कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। कनकेव में चलते हैं। कनकेव कैसा होता है? कनकेव हमारा इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अपोजिट इन द सेंस हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका सेंटर में क्या हो, सेंटर में थिन हो, सेंटर में पतला हो, लेकिन एजेस पे क्या हो, एजेस पे थिक हो, एजेस पे थिक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कनकेव लेंस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कन्वेक्स और कनकेव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कन्वेक्स हो गया जिसका सेंटर पे मोटा है और एज पे थिनर है, और कनकेव का उल्टा हो गया, सेंटर पे थिन है और एज पे थिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमारे पास दो टाइप्स के लेंस होते हैं, कन्वेक्स, कनकेव, ओके। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं रिलेटेड टू लेंसेज, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस देख लेते हैं। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, सबसे पहले ये हमें पता करना है। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और ऑप्टिकल सेंटर होता कहाँ है, एग्जैक्टली इन बिटवीन हियर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, सी, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग चलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होता है, कन्वेक्स मिरर की बात, सॉरी कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा वैसा एक लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर को आके टच करते हुए फिर आर पार करते हुए निकल जाए, और ये जो लाइन होगा ये इस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट में, और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, फोकस। थर्ड पॉइंट इज फोकस, ठीक है। तो फोकस कहाँ होगा एक्चुअली, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का हमारा लाइन है इसी पे एक पॉइंट लाई करेगा जिसको हम बोलेंगे फोकस, ठीक है। इसको हम F से डिनोट करते हैं। अब हमने मिरर में क्या पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ एक फोकस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक फोकस नहीं, दो फोकस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये दो सरफेसों से मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो एक इसका सरफेस है, एक इसका सरफेस है, तो इसका भी कुछ सेंटर होगा और इसका भी कुछ सेंटर होगा। तो इसीलिए इसका, इस सरफेस का फोकस यहाँ हो गया और इस सरफेस का फोकस यहाँ हो जाएगा। तो एक फोकस को हम F से लिखेंगे और दूसरे फोकस को हम F डैश से लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है लेंस में कितने फोकस, दो फोकस। एक फोकस इसका, इस सरफेस का, क्योंकि ये दो सरफेस से मिलके बने होते हैं। तो एक सरफेस का फोकस ये, एक सरफेस का फोकस ये, ओके। तो ये हमारा फोकस हो गया। उसके बाद हमारा 3 पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ कहाँ होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये भी हमारा फोकल लेंथ है और ये भी हमारा फोकल लेंथ ही है। सो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है, क्लियर। अब हम ये समझते हैं कि ये जो फोकस है ये एक्चुअली होता कहाँ है, कन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है।
तो कैसे कन्वर्जिंग बोलते हैं, आइए वो समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रे ऑफ लाइट है और यहाँ पे भी एक रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जो आ रही है, तो ये जो रे ऑफ लाइट आप देख रहे हैं, ये रे ऑफ लाइट दूसरा है, फिर ये दूसरा रे ऑफ लाइट। तो ये जितने भी रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, सारे रे ऑफ लाइट जाके आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब देखिए यहाँ के बाद क्या होगा, ये जो हमारा सेंटर लाइन है, इसके बाद क्या फेनोमेना स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट आर पार जा सकते हैं। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन जैसे ही होगा, ये लाइट बेंड होके फोकस पे जाके मिलेगा, ये भी लाइट बेंड होके फोकस पे मिलेगा, ये भी लाइट बेंड होके फोकस पे मिलेगा, और ये भी लाइट बेंड होके फोकस पे। तो सारा लाइट जो है वो एक पॉइंट पे डाइवर्ज होके आ रहा है और उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस को हम, सॉरी डाइवर्ज नहीं, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारा का सारा रे ऑफ लाइट आके यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे के जैसे हम लोग केस करेंगे तो आप लोग बेटर से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका केस था, कन्वेक्स लेंस का केस था। अब हम लोग देखते हैं कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में कैसा होगा और क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है उसमें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस आपको पता ही है कैसा होता है, लाइक दिस, सेंटर में पतला और एजेस पे थिक। तो ये हमारा कनकेव लेंस हो गया। तो पहली टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे हम सेंटर लाइन एक बना लेंगे लाइक दिस, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। दूसरा बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये जो लाइन है जो कि सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फोकस। तो फोकस, इसका भी दो फोकस होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो एफ डैश, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोकल लेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और यहाँ पे भी ये दूरी को हम फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब फोकस की फिर बात करते हैं। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है कि जो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आती है उसको डाइवर्ज कर देता है, मतलब अलग अलग भेज देता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट है आया, ये रे ऑफ लाइट है आया, ये रे ऑफ लाइट आया, ये रे ऑफ लाइट आया, ठीक है। तो चारों रे ऑफ लाइट आने के बाद क्या होगा, जैसे इस सरफेस पे टकराएगा, टकराने के बाद आर पार जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि मिरर है कि बैक बाउंस हो जाएगा, नहीं। इसी ये हमारा लेंस है, और लेंस में जैसे ही वहाँ पे जाएगा, जाने के बाद फिर आर पार जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो रे ऑफ लाइट है तो वो इधर भागेगा, ओके। ये जो रे ऑफ लाइट है वो इधर भागेगा, ये जो रे ऑफ लाइट है वो इधर भागेगा, और ये जो रे ऑफ लाइट है वो इधर भागेगा, ऐसे, ठीक है। तो मतलब हर एक रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो रहा है। अब ये चारों रे ऑफ लाइट तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पीछे लेके प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग इसका एक डॉटेड लाइन से पीछे लाके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही आप इस चारों रे ऑफ लाइट को पीछे लेके आओगे तो ये एक पॉइंट पे आके मिलेगा, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो दिस इज आवर फोकस। तो याद रखना है हमेशा, कन्वेक्स लेंस के केस में यहाँ पे आके मिलता है, ठीक है, और कनकेव लेंस के केस में कहीं नहीं मिलता है, तो हम लोग इसको वर्चुअल इमेज बना के पीछे लाते हैं। तो इससे आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कन्वेक्स लेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम रियल इमेज बनता है, लेकिन कन्वेक्स कनकेव लेंस में पीछे आके मिलाना पड़ा, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है।